गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में पढ़ेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कक्षा 9 के सिलेबस में जो लिया गया है या संकलित जो है क्या है, अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है, उसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार अब है कि अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो परिभाषा इसकी है, परिभाषा इसकी है काव्य की, काव्य का अर्थ वही कविता हो जाएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म तथ्यों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कहती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म तत्व जो है उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब ये तो रहा परिभाषा। अब कितने प्रकार का होता है, तो ये उत्तर हो जाता है, यहाँ हो जाएगा अलंकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। अब कौन कौन होता है, तो आइए जानते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ठीक है, अब शब्दालंकार किसे कहेंगे, अर्थालंकार किसे कहेंगे और उभयालंकार किसे कहेंगे, इसको कैसे जानिए। तो कहता है जहां कविता की शोभा या कविता की सुंदरता शब्दों से बढ़े वहां पे शब्दालंकार हो जाएगा, और जहां कविता की शोभा अर्थों से बढ़े वहां अर्थालंकार होगा। और कहता है जहां कविता की शोभा शब्दों से अर्थों से सबसे बढ़े वहां पे क्या हो जाएगा, आपका उभयालंकार हो जाएगा। तो आइए परिभाषा लिख लिया जाता है। जहां कविता की शोभा शब्दों से बढ़े। ठीक है, जहां कविता की शोभा शब्दों से बढ़े, इसमें हम लोग रख सकते हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति। क्या है, वक्रोक्ति आदि। ठीक है, अब कहता है अर्थालंकार, तो इसका हो जाएगा जहां कविता की शोभा शब्दों से बढ़े। किससे, अर्थों से बढ़े। अब इसमें हम लोग रख सकते हैं उपमा, रूपक, फिर रूपक हो गया उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों को हम इसमें रख सकते हैं। और उभयालंकार क्या कहता है, जहां कविता की शोभा शब्दों और अर्थों दोनों से बढ़े, शब्दों एवं अर्थों दोनों से बढ़े, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, उभयालंकार हो जाएगा। ठीक है,
ये थी परिभाषा और ये था उसके प्रकार। और प्रकार में हम लोग देख लिए हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कहता है शब्दालंकार जहाँ कविता की शोभा शब्द से बढ़े वहां शब्दा हो जाएगा, जहाँ अर्थ से बढ़े वहां अर्था हो जाएगा, जहाँ दोनों से बढ़ेगा वहां पे क्या हो जाएगा, उभयालंकार हो जाएगा। ठीक है, ये था अलंकार, अलंकार की परिभाषा और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं उनकी भी परिभाषा। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में अनुप्रास अलंकार को, फिर पढ़ा जाएगा यमक को, फिर श्लेष को, फिर इसके आने वाले अलंकारों को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।